सो हेलो फ्रेंड्स, अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द हीट इक्वेशन। तो ये भी आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन होती है। इसको बोलते हैं हीट इक्वेशन। और हीट को तो आपने बहुत स्टडी किया होगा, हीट या डिफ्यूज़न। इसमें हम क्या करते हैं, बस हीट में क्या है, आपका टेम्परेचर का फ्लो है और डिफ्यूज़न में मास का फ्लो होता है। इक्वेशन सेम रहेगी दोनों की। अब आप इसको हम स्टडी करेंगे। इसमें हम मान लेते हैं कोई हमारे पास में मेटल बार है, और ये जो बार है या जो वायर है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो एकदम कांस्टेंट है, और जो इसका जो मटेरियल है वो मटेरियल कैसा है, होमोजीनियस मटेरियल है। ठीक है, तो उस केस में जो हमारी इक्वेशन बनती है वो होती है डेल यू ओवर डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड हीट इक्वेशन। और ये जो यू है यहाँ पर वो क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। जैसे कि वेव इक्वेशन में यू जो है और डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हीट इक्वेशन में आपका टेम्परेचर होता है। अब इसमें बाउंड्री कंडीशन की हम बात करेंगे, क्योंकि कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें बाउंड्री कंडीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो टेम्परेचर हम मान लेते हैं इंड्स पर। ये जो इंड्स हैं आपके पास में, ये x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1, ये इंड्स पर हम हमेशा जो भी डिफ्लेक्शन है या जो टेम्परेचर है उसको हम 0 मान लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, और इससे हमें बहुत आसानी होती है। तो ये हमारा हो जाएगा 0t इक्वल्स टू 0 और LT इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसमें हम इनिशियल वेलोसिटी की तो बात नहीं करेंगे, बल्कि क्या बात करेंगे, ux 0 इक्वल्स टू fx, यानी कि इनिशियल कंडीशन जो है वो यही होगी। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, जैसा कि हमने फॉर इन द केस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और वेव इक्वेशन हमने डिस्कस किया था, वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमने यही किया। एक्स का वेरिएबल का जो फंक्शन है वो अलग कर लिया, टी का अलग कर लिया। इसमें हमने डेल टी यू और डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल प्राइम जी हो जाएगा, इस तरीके से एफ जी डॉट हो जाएगा। अब ये वैल्यूज पुटअप करोगे, इसमें सेपरेबल वेरिएबल कर लोगे आप इस तरीके से, यानी कि एक्स वाला अलग टी वाला अलग। अब चूंकि ये जानते हो ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ये कांस्टेंट होने चाहिए। अगर कांस्टेंट नहीं होंगे तो एक वेरिएबल में चेंज जो होगा वो सिर्फ इसी को चेंज करेगा, इसको चेंज नहीं करेगा। तो हमारी जो इक्वल वाली कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। सो दे शुड बी अ कांस्टेंट, और हमने इसको सिंप्लिसिटी के लिए माइनस का के स्क्वायर एक कांस्टेंट मान लिया। फिर हमारी जो इक्वेशन बनी वो एफ डबल प्राइम प्लस के स्क्वायर एफ इक्वल टू 0, और इस तरीके से बन गई। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा ए साइन के एक्स, ये के है आपके पास में, प्लस बी कॉस के एक्स हो जाएगा। ये बेसिकली सिंपल ही है आपके पास में, ए साइन के एक्स। थोड़ा सा इसमें लिखने में गलती हुई है, सॉरी फॉर दैट, के एक्स है। और इसमें इनिशियल कंडीशन आप लगाओगे यू एक्स 0 एक्स इक्वल टू 0 पर, यानी कि बाउंड्रीज जो एंड्स हैं वहाँ पर, तो बी इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि कॉस वाला टर्म बचेगा और बाकी ये तो 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास में सी बचेगा यू एल टी, दैट इज के ऑफ एल इक्वल टू 0 हो जाएगा, के एल साइन के एल इक्वल टू साइन एन पाई, एंड दिस इज के इक्वल टू एन पाई ओवर एल। तो एफ एक्स बचेगा ए साइन एन पाई एक्स ओवर एल। सिंपली बिल्कुल जो है आपने जो वेव इक्वेशन में सॉल्व किया था बिल्कुल वैसा ही सोल्यूशन मिलेगा। आप टी के लिए सॉल्व कर लीजिए। इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें सेकेंड ऑर्डर की बजाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जी डॉट और जी, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें डेल जी और डेल ये भी बेसिकली आप कैसे लिख सकते हो, डेल जी ओवर जी इक्वल्स टू माइनस का सी स्क्वायर के स्क्वायर डेल टी हो जाएगा। आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा लॉग ऑफ जी, और लॉग ऑफ जी इक्वल्स टू माइनस का सी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। लॉग ऑफ जी को आप सॉल्व करोगे, माइनस का के स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा टी। और तो बेसिकली ये जी जो होगा आप इनवर्स एंटी लॉग लोगे, तो दिस विल बी g इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस का लैम्डा स्क्वायर टी। दिस इज नथिंग बट टी आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। और जो फाइनल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। तो यू एक्स टी इक्वल्स टू ए एन साइन एन पाई एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा स्क्वायर टी। तो फूरियर सीरीज इसका जो होगा यू एक्स टी इक्वल्स टू यू एन एक्स टी इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 1 to infinity एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस का लैम्डा स्क्वायर टी। तो ये है आपका, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है हीट इक्वेशन का। तो दिस इज ऑल अबाउट हीट इक्वेशन। सो अगर आप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी बहुत 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 रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।